नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से आज आपका फिर से इस वीडियो के अंदर स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं समाज और व्यक्ति के बीच में संबंधों को लेकर सावयवी सिद्धांत के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन आपसे आग्रह रहेगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा करके ज़रूर दबाएं ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम अध्ययन करते हैं इस वीडियो के अंदर सावयवी सिद्धांत के बारे में। समाज और व्यक्ति के बारे में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया सावयवी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, द ऑर्गेनिमिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी। सावयवी सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले थे हर्बर्ट स्पेंसर। जिस प्रकार से व्यक्ति के जो शरीर है, जीव का कोई भी शरीर है, उसके अनेक अंग पाए जाते हैं और जिनका अपना कोई शरीर से अलग महत्व नहीं होता, और ये शरीर विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरकर मृत्यु को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से समाज रूपी शरीर में व्यक्ति रूपी अनेक अंग होते हैं जिनका शरीर से कोई पृथक महत्व नहीं हो सकता, और समाज से भी शरीर के समान अनेक अवस्थाओं से गुजरता हुआ विनाश को प्राप्त होता है। और समाज के भी संरचना और प्रकार्य शरीर के समान हैं, वो पाए जाते हैं। इसलिए समाज और शरीर में, शरीर का मतलब है सावयव, समाज के अंदर शरीर के समान विशेषताएं रखने के कारण से इस सिद्धांत को सावयवी सिद्धांत का नाम है वो दिया गया है। तो इस प्रकार से व्यक्ति रूपी इकाई मिलकर के, कोशिकाएं मिलकर के समाज रूपी शरीर का निर्माण करती हैं, जो कि व्यक्ति जिनसे पृथक, जिनका व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। और ये समाज का निर्माण, समाज विभिन्न विकास की अवस्थाओं से गुजरता हुआ क्रमशः विनाश को अंतिम समय में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये सावयवी सिद्धांत है जो वो प्रस्तुत किया गया हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। लेकिन समाजशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है। एक आ गया कि अमूर्त समाज जो है उसकी तुलना मूर्त शरीर से करना उचित नहीं है, क्योंकि शरीर के तो कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनसे वो संचालित होता है, लेकिन समाज के नियम उतने निश्चित नहीं पाए जाते जिनसे समाज है वो संचालित होता है। अतः शरीर और समाज की तुलना करना त्रुटिपूर्ण है। एक आगे कि व्यक्ति का अपना स्वयं का मस्तिष्क होता है जिससे कि वो सोच विचार करके निर्णय लेता है, लेकिन समाज के पास में ऐसा कोई मस्तिष्क नहीं है। समाज के अंदर सोचने विचारने का कार्य व्यक्ति करते हैं, समाज का कोई मस्तिष्क नहीं है जो समाज सोच विचार करके निर्णय लेवे। तो इस प्रकार से समाज का अस्तित्व पूर्ण रूप से व्यक्तियों पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में समाज की व्यक्ति से अलग कल्पना करना त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है। इसी प्रकार से एक अन्य आलोचना की गई कि शरीर की कोशिकाएं समाज की कोशिकाओं के समान कार्य नहीं कर सकती है। शरीर की कोशिकाओं को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग होने पर वो कोशिकाएं मृत हो जाती है, उनका अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। परंतु समाज की कोशिकाएं, अर्थात समाज की कोशिकाएं कौन सी? व्यक्ति समाज से जुड़े होने पर भी अपना पृथक अस्तित्व है वो बनाए रखते हैं। वो समाज से अलग होकर सोच विचार करके कार्य कर सकते हैं और समाज को दिशा दे सकते हैं। अतः समाज और व्यक्ति के बीच में एक समानता स्थापित नहीं की जा सकती कि व्यक्ति रूपी जो कोशिकाएं हैं वो समाज से पृथक होकर के बिल्कुल सोच विचार करना ही बंद कर देंगी। इसके अलावा एक अन्य आलोचना
समाजशास्त्रियों के द्वारा ये रखी गई कि शरीर की विभिन्न कोशिकाएं शरीर से जुड़े होने पर ही क्रियाशील रह पाती हैं, लेकिन समाज की विभिन्न कोशिकाएं अर्थात व्यक्ति समाज के साथ पूर्ण रूप से जुड़ कर के कार्य नहीं करती हैं, बल्कि विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रहकर भी क्रियाशील होते हैं। यानी जैसे शरीर की कोशिकाएं यंत्रवत शरीर से जुड़ी होकर के ही क्रियाशील रह पाती हैं, वैसे ही समाज की जो कोशिकाएं व्यक्ति वो एक समान कार्य नहीं करते हैं समाज से जुड़े होने के बावजूद, क्योंकि वो अपने अपने स्थान पर अलग अलग प्रकार से कार्यों को ये कहा गया कि संपादित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज रूपी कोशिकाएं व्यक्ति को शरीर रूपी कोशिकाओं से के साथ तुलना करना त्रुटिपूर्ण हो जाता है। एक अन्य आलोचना में कहा गया कि प्राणी का जो शरीर है जन्म के पश्चात विकास की अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, जबकि समाज भी इसी प्रकार से विकास की क्रमशः अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए उसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुए, सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि समाज के अंदर शरीर के समान विकास के स्तर हैं वो नहीं देखे जा सकते हैं। कभी पतन होता है, कभी उत्थान होता है, और अंत में कब मृत्यु को प्राप्त होगा इसके बारे में भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण हैं वो प्राप्त नहीं है कि समाज भी शरीर के समान ही विकास के दौर से गुजरता हुआ अंत में पतन को प्राप्त होता है। ये भी आलोचना इस सिद्धांत के अंदर विचारकों के द्वारा की गई कि समाज की तुलना में इस सिद्धांत में व्यक्ति को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया है, समाज को ज़्यादा महत्व दिया गया है कि विभिन्न कोशिकाएं मिलकर के समाज का निर्माण करती है और समाज व्यक्ति के ऊपर प्रभावी होता है। लेकिन हम यदि निष्पक्षता से इसका अध्ययन करें तो व्यक्ति और समाज का बराबर का स्थान है, दोनों बराबर का महत्व रखते हैं। अतः इस सिद्धांत में समाज की तुलना में व्यक्ति को महत्वहीन बताना और समाज को अधिक महत्वपूर्ण बताना ये त्रुटिपूर्ण विचार है, जिसे कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है सावियवी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रस्तुत जो किया गया है, इसमें शरीर के समान समाज की तुलना करते हुए विकास के विभिन्न स्तरों से उसको बताते हुए विकास करते हुए और अंत में पतन को रखा गया कि वो भी शरीर के समान मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इसलिए सिद्धांत को सावयवी सिद्धांत कहा जाता है। धन्यवाद।